मेरा नाम ब्रिगेडियर सूरत सिंह है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ जनरल कोर्ट मार्शल। क्या आप लोगों ने कभी मौत को कन्फ्रंट किया? शायद नहीं। मेरा सामना कई बार हुआ है मौत से, जंग के मैदानों में भी और यहां कोर्ट मार्शल के कमरों में भी। सामने खड़ी मौत के वो जान लेने वाले लम्हे, वो मोमेंट्स जो कभी आपके खून को जमा देते हैं और कभी उसमें आग लगा देते हैं, सर से लेके पैर तक। मैं किसी बिस्तर पे लेटे मरीज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं एक घातक छलांग लगा देने को तैयार उस मौत की जो साफ दिखाई देती है एक मोमेंट के लिए, मारने वाले और मरने वालों की आंखों में, दोनों की आंखों में। मैंने बहुत लोगों को मारा है, मौत के घाट उतारा है, जंग के मैदानों में भी और यहां कोर्ट मार्शल के कमरों में भी। लेकिन मेरा खून कभी नहीं जमा, ना ही कभी उसमें आग लगी। शायद उन पलों में मेरे पूर्वज मेरी आत्मा में आ बैठते हैं जो सदियों मौत से खेलते रहे, द डीलर्स इन डेथ। दादी की सुनाई हुई कहानियों के पात्र मेरे जिस्म, मेरे रूह का हिस्सा बन गए। हाथों में लपलपाती तलवारें लिए मैदानों, रेगिस्तानों और पहाड़ों के ऊपर दौड़ते वो घुड़सवार, द राइडर्स ऑफ डेथ। अंदर गति से तपती रेत के ऊपर भागते वो घोड़े और खच की आवाज के साथ जिस्मों को चीरती फाड़ती वो तलवारें और रेत में जज्ब होता खून। आजादी से पहले हम लोग राजस्थान के बाद एक रियासत के राजा थे और दादी सुनाया करती थी दादा की कहानियां, एक डाकू राजा की कहानी। मेरे पिता की कहानियां नहीं थी वो, क्योंकि वो घोड़े पे चढ़ के किसी को मार नहीं सकते थे, सिर्फ पोलो ग्राउंड पे गेंद को मार सकते थे। मेरी मां की भी नहीं है कहानी, क्योंकि वो भी तो आधुनिक जमाने की है, कोका कोला प्रोडक्ट। दादी बताया करती थी कि हमारे पूर्वजों के दोनों हाथों में तलवारें होती थी, नंगी तलवारें। एक हाथ में तलवार और एक हाथ में पानी का प्याला। ये कॉन्सेप्ट ना तो उन्होंने कभी सोचा ना कभी समझा। दया और क्षमा जैसे शब्द शायद मेरे पूर्वजों ने अपने शब्दकोश से मिटा दिए थे। और मैं ना किसी को दया दिखाता हूं, ना किसी को क्षमा करता हूं। पिछले युद्ध की बातें बड़ी याद आती हैं। अपनी फौज के बचे हुए सैनिकों के साथ मैंने दुश्मन की चौकी पे धावा बोल दिया। मेरी टुकड़ी के गुरखा सैनिकों के हाथ में पकड़ी हुई वो खुखरियां, खपच खपच दुश्मनों का सर काटती वो खुखरियां, और गले में ग्रेनेडों की माला डाले और उनमें से एक एक ग्रेनेड निकाल के फेंकता मैं, कैप्टन सूरत सिंह। जी हां, तो मैं कैप्टन हुआ करता था। एक विदेशी पत्रकार ने मेरी फोटो इस कैप्शन के साथ लिख के डाल दी, द लायन विद ग्रेनेड्स। सेना में मेरे पीछे मुझे ग्रेनेड सिंह के नाम से बुलाते। दुश्मन सेना के उन सैनिकों की आंखों में मौत देखने की खुशी, वो जानलेवा खुशी। कभी आपने इस खुशी का आनंद लिया? शायद नहीं। लेकिन हम जैसे लोगों को ऐसे मौके बार बार देखने पड़ते हैं, जंग के मैदानों में भी और कोर्ट मार्शल के कमरों में भी। सूरत सिंह को आज तक कोई अपने चक्रव्यूह में फंसा नहीं पाया, क्योंकि मुझे चक्रव्यूह में घुसना और उसमें से निकलने की रणनीति अच्छी तरह आती है। मैं चीते की तरह बेआवाज चलता हूं और शेर की तरह धाड़ के एक ही छलांग मार के पकड़ लेता हूं। एक प्राणघातक छलांग, एक जानलेवा छलांग। एक बार लेकिन मैं छलांग नहीं लगा पाया था, सिर्फ एक बार। हो गया था निहत्था, छिन गई थी हाथों से तलवारें। ना सामने कोई दुश्मन, ना कोई जंग। दादी की कहानी हुई सारी कहानियां झूठी पड़ गई, सारी कहानी। उस दिन दिल दहला देने वाले सच का एहसास हुआ कि जब हम किसी को मारते हैं तो हमारी आत्मा का भी एक हिस्सा साथ में मर जाता है। सच क्या है? सच
जो दिखाई दे, जो समझ आए? नहीं, सच हाथ में उगाए अंगारे की तरह होता है, दहकता अंगारा। क्या आपने कभी इस अंगारे को महसूस किया? मैंने महसूस किया। तब मैं कर्नल सूरज सिंह होता था। एक बार मैंने इसे महसूस किया, एक बार।